क्योंकि गुरु के द्वारा मुझे विचार दास का ही नाम जो है बख्शिश किया गया है। मेरे गुरु दर्शन साहब कबीर हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। दर्शन के दर्शन भये दीना दरस कराए, बलिहारी गुरु आपको दीना भ्रम मिटाए। गुरु आपके भ्रम को दूर करने वाले होते हैं, आपके अंदर जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने वाले गुरु होते हैं। मैं माननीय हितकारी जी साहब को नमन करता हूं, माननीय श्यामगिरी जी साहब को नमन करता हूं। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम श्रोतागणों को नमन करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं, और सबसे ज्यादा नमन तो मैं इसके कार्य के आयोजन करने वालों को नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हम बच्चे की बर्थडे पे, बच्चे के जन्मदिन पे और अपने पूर्वज के बरसी पर एक साथ ही बैठ करके लोगों को ज्ञान का भंडारा कराएं। दोस्तों, सतगुरु कहते हैं कि हम लोग तीर्थ जाते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनंत फल, कहें कबीर विचार। जब जिस घर में सतगुरु का आगमन हो जाता है, जिस घर में सतगुरु के कदम पर जाते हैं, वो घर पवित्र हो जाता है। मैं बहुत बहुत बलिहारी जाता हूं जिन्होंने आयोजन किया है। निवेदन है मेरा, मैंने सत्संग करने छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे मैंने सत्संग करने? मुझे 5 साल पहले नाम बख्शिश हुआ और मैंने कुछ दिन सत्संग किए, परंतु मैं देखता हूं कि कबीर पंथी कहते हैं कि ये तो हमारा पंथ नहीं है, रविदास वाले कहते हैं, रविदास वाले ये हमारा पंथ नहीं है। भाई सभी गुरुओं का पंथ तो एक ही होता है, सत्य का पंथ। मेरे तेरे गुरु कौन हो गए? गुरु तो सबके गुरु होते हैं। बेटी पैरना छोड़ा। गुरु तो सबके गुरु होते हैं, वो रविदास साहब हों या फरीद साहब हों या दर्शन साहब हों या हमारे हितकारी साहब हों, गुरु गुरु होता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम लगा हुआ था वीर सिंह हितकारी जी का, तो लोगों में चर्चा थी कि वीर सिंह हितकारी आ रहे हैं। लोग इधर उधर भाग रहे थे, तैयारी कर रहे थे। नारद जी प्रकट हुए और कहने लगे कि कैसे ये हलचल मच रही है पृथ्वी के ऊपर। तो किसी ने कह दिया कि गुरु आ रहे हैं। गुरु इतने बड़े कि गुरु आ रहे हैं, और उनके आगमन से पहले इतनी हलचल हो रही है कि लोग भागे भागे फिर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ब्रह्मा जी को, जिनके वो दत्तक पुत्र थे, उनको याद किया। कहने लगे ब्रह्मा जी मुझे बताइए कि ये भागदौड़ हो रही है, क्या गुरु इतना शक्तिशाली होता है कि लोग, मैं तो नारद हूं, मैं तो भगवान का जो है, नारायण का जो है उनका दूत हूं, मैं तो तमाम जो ब्रह्मलोक की बातें होती हैं वो ला करके मृतलोक में लाके बताता हूं, मेरा तो इतना बड़ा स्वागत होता नहीं है। ये गुरु होता क्या है? ब्रह्मा जी कहने लगे भाई इस बात को तो आपकी को कोई इधर कमेटा आश्रम के पास में एक तालाब है, वहां चले जाइए, वहां एक संत रहते, वहां पर एक तालाब है, उस तालाब में एक नाग है, और वो नाग आपको जो बता देगा कि गुरु में कितनी महिमा होती है। नारद जी वहां पर गए और उन्होंने पूछा भाई कमेटा में जो है
तालाब किधर है? नारद जी जब वहां पहुंचे तो सर्प प्रकट हो गया और सिर प्रकट हुआ और नारद जी को देखकर मर गया। देखो क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी परिंदों की जात है, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माता और बहनों, जब वो सर्प मर गया तो नारद जी को अपना प्रश्न का जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को याद किया कि ब्रह्मा जी मुझे तो सवाल का मेरी का तो उत्तर नहीं मिला। अरे आपको नहीं मिला? तो उस गांव में चले जाइए, उस गांव में एक पंडित जी ने जो तोता पाल रखा है और वो तोता आपको बता देगा कि एक सतगुरु में कितनी ताकत होती है। नारद जी उस गांव में गए और उस महात्मा जी का आश्रम पूछा। नो श्यामगिरी जी का आश्रम कहां पर है? नो भाई इधर ही है, हस्तिनापुर में है। श्यामगिरी जी ने तोता पाल रखा था। कहने लगे आपने तोता पाल रखा है? नो हाँ। नो मुझे भाई ब्रह्मा जी ने भेजा है, मैं आपके तोता से दर्शन करना चाहता हूं। जैसे ही नारद जी तोता के सामने गए, तोता से पूछा भाई गुरु सतगुरु में कितनी ताकत होती है? तो तोता भी मर गया साहब। जब तोता मर गया नारद जी बहुत बेचैन हुए। कुछ दिन के बाद में उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को याद किया कि भाई मुझे तो ब्रह्मा जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि गुरु में कितनी बड़ी ताकत होती है। अरे भाई साहब का नाम क्या है? नाम क्या है? हाँ, जसवंत सिंह के घर चले जाइए और आप उनके घर जाकर के उनकी पुत्र वधू या पौत्र वधू के बच्चा होने वाला है और वो बच्चा जो है तुम्हें ये बताएगा कि गुरु में कितनी बड़ी ताकत होती है। नारद जी गए डरते डरते। भाई यहाँ तो बच्चे का सवाल है, दो हत्या हो चुकी मेरे दर्शन करने के साथ ही, पता नहीं क्या होगा। तो गए वहां पर और कहने लगे कि यहाँ पर जो है महाराज जी का, इनका मास्टर जी का, वकील साहब का कहां पर मकान है? नो भैया इस 8वीं 6ठी गली में है। तो उनकी यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है? नो जी हाँ। जब वो पहुंचे तो कहने लगे कि भाई इस बच्चे से 2 बात मेरी करा दो। जब बच्चे के सामने नारद जी गए तो बच्चा कहने लगा अरे नारद जी तुम अब भी नहीं समझे, बेज्ञान हो। तुम्हें देख करके तुम तो सतगुरु नहीं हो, सिर्फ संत हो। संत की पावर इतनी थी कि मैंने शरत की योनि त्याग दी और मैंने योनि एक तोता की ग्रहण की। और जब आप तोता से मिलने गए तो मैंने आपके दर्शन से उसका भी परित्याग कर दिया और आज मैं जो है ये मास्टर साहब के परिवार में पुत्र के रूप में हुआ हूं। तो संत की महिमा तो है ही है, पर सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी है। मैं कहता हूं मध्यम युग में हमारे देश में बड़ा ही जो है उठक पटक थी, बड़ा ही ऊंच नीच का भेदभाव था, समाज की जो व्यवस्था बड़ी चौपट थी, राजा महाराजाओं का शासन था, लोग जैसे चाहते थे ऐसे जो है जनता को हाँकते थे। उसी समय संत शिरोमणि साहब रविदास साहब पैदा हुए, प्रकट हुए। उसी समय कबीर साहब प्रकट हुए। उसी समय हमारे फरीद साहब पैदा हुए। उसी समय हमारे पलटू साहब, जितने भी संत हुए उस मध्य युग में पैदा हुए। क्योंकि इसका भी एक कारण होता है, जब कोई समय आता है जब वो संत प्रकट होते हैं और उन संतों ने
उन राजाओं को ज्ञान दिया। संत शिरोमणि रविदास ने राजा पीपा को, राजा काशी नरेश को, बड़े बड़े राजाओं को ज्ञान दिया। कबीर साहब ने बिजली खां और बघेल उनको ज्ञान दिया और अपनी वाणी को बड़े मजबूती से कहा, कभी घबराए नहीं। आजकल के जो संत हैं, जो आजकल शासन की, प्रशासन की चापलूसी में लगे हुए हैं, असत्य को कहने में, सत्य को कहने में घबराते हैं, जी हजूरी करते हैं, तो हम इनको संत तो नहीं कह सकते। उस समय के संत जी हजूरी नहीं करते थे, जो बात सत्य होती थी उसी को कहते थे। मैं आपको बताऊं कि जो कबीर साहब ने और संत शिरोमणि रविदास साहब ने जो उपदेश दिया था, वो जनता को जगाया था, सोती हुई जनता को जगाया था। परंतु ब्राह्मणी लोभी ने संत शिरोमणि रविदास साहब को अपने शिकंजे में ले लिया। मन चंगा तो खटौटी में गंगा, और छन कंगनों की जो रेज लगा दी। साहिब को ब्राह्मणवाद में, पाखंडवाद में फंसा दिया। जबकि जो बात रविदास साहब ने कही, वही बात कबीर साहब ने कही, वही बात पलटू साहब ने कही, वही बात जो है गुरु नानक देव साहब ने कही। सभी संतों ने करीब करीब वही बात कही, कोई घुमा फिरा के नहीं कही। बहुत अच्छा उपदेश दिया, परंतु उस उपदेश को हम राजकीय शासन में या राजकीय आदेशों में उसको ढाल नहीं पाए, क्योंकि राजाओं का शासन था। हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने 3 गुरु किए। पहले गुरु उनके भगवान बुद्ध थे, दूसरे गुरु कबीर साहब थे, और तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले साहब थे। मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की, उसमें 60%, 70% इन संतों की वाणी को समावेश किया है। संविधान के अंदर 80% उन्होंने बुद्ध भगवान की वाणी को समावेश किया है। हम लोग अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमने अपने बाप को बाप नहीं माना, ये हमारी बड़ी विडंबना है। हमने अपने प्रतीकों को भुला दिया। किसी जाति के, किसी समाज के, किसी संप्रदाय के, किसी संगठन के कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, हम उनको भूल गए। हम दूसरे के बाप को बाप कहने लगे। मुझे बड़ा ताजुब होता है, ये कौन सी भद्राचार्य, कौन से चार्य है, राम भद्राचार्य है। वो आंखों से तो उन्हें दिखता नहीं है, पर जो जाति व्यवस्था की बड़ी कठोर जो है वो करते हैं, वकालत करते हैं, निंदा करते हैं, और सरकार उनका साथ देती है। आज मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। परंतु उन्होंने उस समय कहा था जब वो पढ़ रहे थे, बड़े बड़े उन्होंने कष्ट सहे। आज हम शिक्षित तो बन गए, संगठित नहीं हुए, ना संघर्ष किया हम लोगों ने। जिसको पेंशन 50,000 मिल रही है, जिसको पेंशन 1 लाख मिल रही है, वो भूल गए बाबा साहब के मिशन को, वो भूल गए बाबा साहब के कारनामा को। मैं कहता हूं असली सत्संग कराने का तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज इन कुरीतियों को छोड़े और आगे बढ़े, बाबा साहब के मिशन पे चले।
बाबा साहब ने किसी संप्रदाय के लिए, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। उन्होंने उन लोगों के लिए भी कल्याण किया जिन लोगों ने उनका विरोध किया। भारत की 50% आबादी महिलाओं को उन्होंने बंधन मुक्त कराया। उधर कबीर साहब ने, संत शिरोमणि रविदास ने उस समय लोगों को बंधन मुक्त कराया था जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। दोस्तों, आज हम भूलते जा रहे हैं। हम देखते हैं, देखो मैंने सत्संग करना बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? मैं जानता था कि जो रात जागरण होता है, देवी का जागरण होता है, उसमें पैसा तो जागरण वाले ले जाते हैं और तमाम घर वालों को नचा देते हैं। वही हमारे सत्संगों में होने लगा। तो हमारी जागरण में, सत्संग में और देवी के जागरण में कोई अंतर नहीं रहा। हितकारी साहब का आपने प्रवचन सुना, उन्होंने 2 शब्द कहे थे, दोनों शब्दों का उन्होंने विश्लेषण किया कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, परंतु हम लोग पोंगा पंडितों के पीछे लग गए। आज देखता हूं 1-1, 2-2 किलोमीटरों में उनकी आश्रम बने हुए हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है। और लाइन किन लोगों की लगी हुई है? SC, ST, OBC, मिनोरिटी वाले तो नहीं जाते हैं। ये 3 जो वर्ग हैं समाज के, ये दूसरे की कावड़ हो रहे हैं, पालकी उठा रहे हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज कुछ समझता है, कुछ मजबूर है, कुछ नहीं समझता है। तो हमारे पास में पैसा है, रुतबा है, पद है, परंतु हमारे पास में प्रचार करने का कोई साधन नहीं है। हम कहाँ फेल हैं? हमारा प्रचार माध्यम बिल्कुल डेड है। आज जो ये कबीर चैनल से जो हमारा डायरेक्ट प्रसारण हो रहा है, लाइव प्रसारण हो रहा है, ये सब आपकी दया से हो रहा है। अगर सिर्फ प्रसारण को आप दया नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, इसका सहयोग नहीं करेंगे, तो ये प्रसारण हो नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा प्रसारण होगा तो ये जो आयोजक हैं, जिन्होंने कार्यक्रम कराया है, इनकी महिमा बहुत दूर दूर तक जाएगी। जो लाइक करेगा, जो देखेगा, वो कहेगा कि भाई गली नंबर 6 में हापुड़ के अंदर वो परिवार रहता है, पढ़ा लिखा परिवार रहता है, देखो उन्होंने ये ऐसा जो है सत्संग कराया। इनको दे दे भैया। ठीक है, मैं समय को मैं एक और बताता हूं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ जो है मन भी होगा, और स्वस्थ मन होगा तो आपके स्वस्थ विचार होंगे, आपका जो है समाज, आप स्वयं समृद्ध हो जाएंगे। मैं यहाँ वैसे आता रहता हूँ। पीछे एक मास्टर जी हैं, राजेंद्र जी, वो हर्बल उस लाइफ लाइन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों का जो उन्होंने स्वास्थ्य का निवारण किया है, लोगों का उसमें जो काफ़ी लोगों का निवारण हो रहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि श्यामगिरी जी महाराज ने मुझे टोक दिया है। बोलो सतगुरु महाराज की जय, सभी संतों की जय, सत्संग कराने वालों की जय। बहुत सुंदर। इन्होंने, हमारे साहब जी ने